हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैथ्स की इस वीडियो में हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे जो कि पेज नंबर 143 और 144 पर है आपकी बुक में। कल हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया वो एसएसएस रूल से हमें प्रूव करना था और आज जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो एसएएस यानी कि साइड एंगल साइड रूल को अप्लाई करके करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स DE एंड लाइन सेगमेंट EF ऑफ ट्रायंगल DEF। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दिया है उसको एक रफ फिगर हमें ड्रॉ करनी है। ये है ट्रायंगल DEF। अब DE इक्वल टू इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स। हाँ, तो ये दो साइड हमें दी है यहाँ पे D और EF, सॉरी DE और EF। ओके, तो हमें यहाँ पे जो इंक्लूडेड एंगल है वो कौन सा बनेगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा होगा, E होगा, जिसे हम एंगल DEF लिखेंगे, या तो एंगल FED, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल DEF इज included between the two sides line segment DE and line segment EF of triangle DEF। तो ये जब हम, ये हो गई एस एस और ये ए, एस ए एस साइड एंगल साइड की बात। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, तो वो है ई। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे करना क्या है, बाय अप्लाइंग SAS side angle side congruency rule, you want to establish that triangle PQR congruent triangle FED. It is given that PQ is equal to, तो सबसे पहले हम ये दो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये है ट्रायंगल PQ एंड R, दूसरा है FED, FE और D। अब यहाँ पे क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट PQ इज इक्वल टू FE, PQ इज इक्वल टू FE। दूसरा क्या है RP, RP इज इक्वल टू DF। तो यहाँ ये दो साइड हमें दी है। पूछा गया है व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कॉन्ग्रुएंसी। आपको कॉन्ग्रुएंसी एस्टैब्लिश करने के लिए दूसरी कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए फॉर अप्लाइंग दिस कॉन्ग्रुएंसी SAS। तो आपको यहाँ पता है, देखो हमें ये दो साइड दी है, तो हमें क्या अप्लाई करना है रूल, SAS यानी कि बीच वाला एंगल। तो हमें ये चाहिए, तो वही बात हमें यहाँ पे लिखनी है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 correspondence between
the vertices of the triangle PQR and triangle FED is वन करस्पॉन्डेंस क्या होगी? तो PQR करस्पॉन्डेंस टू FED। तो यहाँ पे हमें वन करस्पॉन्डेंसी ये मिल रही है। अब क्या है व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द एडिशनल इंफॉर्मेशन needed for applying SAS congruency rule is क्या होगा यहाँ पे? ये जो कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें प्रूव करने अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमें ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल है ये प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एस कॉन्ग्रुएंस रूल इज एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल EFD। या तो आप इसको एंगल P इज इक्वल टू एंगल FB बता सकते हैं। तो हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये दोनों एंगल भी सेम है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि हमें कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर SSS है, दो ट्रायंगल आपको दिए जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसके जितनी ही उसकी लेंथ होनी चाहिए। और SAS में क्या होना चाहिए? दो साइड और एक एंगल इंक्लूडेड, एक एंगल जो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है उसके तीनों पार्ट यानी कि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल को मैच करना चाहिए, तभी हम SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ आपको देख के ही पता चलेगा कि ये हम लोगों ने आगे जो ट्राई दिस है उसमें यही मेथड से किया है, लेकिन फॉर SSS रूल उसके लिए हम लोगों ने ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है? SAS। In the following figures, measures of some parts of the triangles are indicated. यहाँ ट्राइंगल के कुछ पार्ट्स आपको दिए गए हैं। By applying SAS congruency rule, state the pairs of congruent triangles. Congruent triangle है या नहीं वो हमें बताना है, if any, in each case. In case of congruent triangles, write them in symbolic form. तो अगर है वो कॉन्ग्रुएंट तो हमें उसे सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पे है दो ट्रायंगल ABC और DEF, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। AB इज इक्वल टू कितना है? 2.5 सेंटीमीटर और DE इज इक्वल टू कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू DE।
इक्वल टू DE। तो ये दोनों साइड सेम है। अब हम लेंगे AC। AC is equal to 2.8 centimeter and its corresponding side DF is also 2.8 centimeter. So both the side AC and DF, AC is equal to DF। तो ये हो गई दो साइड सेम। अब हम देखते हैं इंक्लूडेड एंगल। सो इंक्लूडेड एंगल A is equal to 80 degree and included angle D is equal to 70 degree, यानी कि दोनों अलग अलग है। So angle A is not equal to angle D, यानी कि SAS साइड तो सेम है लेकिन एंगल अलग अलग है। इसका मतलब दिए गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो ट्रायंगल ABC is not congruent to triangle DEF। यहाँ पे कोई भी एक जो उसका पार्ट है ट्रायंगल का वो करस्पॉन्डिंग एंगल से मैच नहीं करता है, तो उसका मतलब है जो रूल हम अप्लाई करते हैं वो फॉलो नहीं होता है। फॉलो नहीं होता है इसका मतलब दोनों के बीच कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। यही बात यहाँ साबित करनी है बस। अब सेकेंड, तो यहाँ पे हमें दिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। यहाँ पे ये दोनों साइड है और ये है एंगल। तो हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ AC is equal to 2.5 सेंटीमीटर और बिल्कुल उसके जैसा ही क्या है RP is equal to 2.5 सेंटीमीटर। So AC is equal to RP। दोनों साइड सेम है। अब हम दूसरी साइड यहाँ पे सोचेंगे तो लिखेंगे BC is equal to 3 सेंटीमीटर। उसके जैसा ही यहाँ पे क्या लिखेंगे हम QP होगा। QP is equal to 3 सेंटीमीटर। So BC is equal to QP, राइट। अब हम उसका एंगल देखेंगे। एंगल C is equal to 35 degree and angle P is equal to 35 degree. So angle C is equal to angle P। तो यहाँ पे क्या होगा, in this case two sides and included angle of triangle ABC are equal to the corresponding two sides and included in this case two sides and included angle of triangle ABC are equal to the corresponding two side and included angle
of which triangle? Triangle RPQ. So triangle ABC is congruent to triangle RPQ by SAS congruency rule. ओके, तो ये हो गया आपका ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 2। आपको 3 और 4 खुद से करना है, अगर है, अगर नहीं है तो ऐसे करना है। कोई भी एक पार्ट उसका मैच नहीं करता तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर वो तीनों पार्ट बाय एसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से अगर मैच करते हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आज आपको क्या करना है, ये जो पूरा ट्राई दिस है क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक पूरा आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ क्वेश्चन 4 ही मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मतलब कि सिर्फ क्वेश्चन 4 नहीं करना है, पूरा 1 to 4 तक आपको कंप्लीट करके मुझे होमवर्क में भेजना है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।